नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप पर। कांग्रेस द्वारा बागी बहू में केंद्र के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस सेवा दल द्वारा जय भारत सत्याग्रह के तहत कार्यक्रम आयोजित। ट्रांसपोर्टर्स ने मांगे पूरी होने पर उपराज्यपाल व देवेंद्र सिंह राणा का जताया आभार। कांग्रेस द्वारा बागी बहू में केंद्र के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। ये प्रदर्शन जय भारत सत्याग्रह के तहत किया गया आयोजित। रमन भल्ला और अन्य सीनियर लीडर्स भी इस दौरान रहे मौजूद। जेपीसी का गठन करो। आज सत्याग्रह की कड़ी है ये कि बहू फोर्ट में हमारे यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है प्रदीप बल्ला जी, दोनों के नेतृत्व में गांधीनगर और बहू फोर्ट के इलाके में इकट्ठा होकर सत्याग्रह की कड़ी के तहत ये मार्च यहाँ पे किया। योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में हर वो मुद्दे जिससे लोग प्रभावित यहाँ पे हैं, ख़ास तौर पर रियासत का दर्जा हमें वापस मिले और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो सत्ताधारी पार्टियों ने कदम यहाँ पे उठाया है कि लोकतंत्र को बहाल किया जाए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उत्थान के लिए सरकार जो सत्ता के नशे में सोई है कदम उठाए ताकि उनको राज यहाँ पे मिले। बेरोजगारी चरण सीमा पे है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस सेवा दल द्वारा जय भारत सत्याग्रह के तहत कार्यक्रम आयोजित। दल के अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना बेहद गलत फैसला। दल द्वारा तिरंगा मार्च भी निकाला गया। लोकतंत्र की हत्या। हमने जो राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द की गई है, उसके उपलक्ष्य में हमने उनका विरोध जताने के लिए आज हमने ये सत्याग्रह रखा गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि एक राहुल गांधी ने सिर्फ एक चीज़ पूछी थी कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ जो आया वो कहाँ से आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इसके उपरांत उन्होंने कह के एक माहौल बनाया, उनके खिलाफ एक साजिश रची गई कि उन्होंने मोदी को कुछ बोला है, मोदी के खानदान को कुछ बोला है, मोदी जो पूरे लोग मोदी जात के लोग उनके लिए बोला है। राहुल गांधी जी ने हर एक भारतीय मोदी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो गुजराती जो हमारे देश का पैसा लेकर भागे हैं उनके लिए बोला है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगे पूरी होने पर उपराज्यपाल व देवेंद्र सिंह राणा का आभार जताया। उन्होंने राणा से गांधीनगर आवास पर मुलाकात की। पेंडिंग डिमांड्स पूरी करवाने में उनकी कोशिशों की भी की सराहना। तो उन्होंने हमेशा लोक हित में फौरी फैसले लिए, जैसे ये भी फैसला लिया और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जिंदा रखा। ठीक है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके चलते भाजपा की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हर वर्ग को, हर समुदाय को उसका हक मिले। और जम्मू कश्मीर जो है, जहां भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विश्व गुरु बनने की कगार पे है, वहीं जम्मू कश्मीर जो है वो उस विश्व गुरु का चमकता सितारा बने। ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए और हम सबको अपने इस जम्मू कश्मीर को, भारत को मजबूत करना है। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने रिलीफ राशि में बढ़ोतरी करने की मांग प्रदर्शन कर बढ़ती महंगाई में रिलीफ को कम बताया। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एंड ओवरेज यूथ ने जताया रोष। हमारा प्रोटेस्ट आज जो हमारा रिलीफ है 108 रुपये दिन का एक बंदे का मिलता है, ये बहुत कम है। आप देखो कितनी महंगाई है, कितने दवाइयाँ खर्चा है। इसलिए हमारी यही डिमांड है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से। जब यहाँ राजनाथ सिंह आए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आपको हर 3 साल के बाद 30% बढ़ाएंगे, लेकिन आज 7 साल हुए, एक पैसा नहीं बढ़ाया। इसलिए मेहरबानी करके हम अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से हमारी विनती है, हम भी कश्मीरी पंडित हैं, हम भारत माता बोलने वाले हैं, हमको कश्मीर से निकाला गया है, क्यों हम भारत माता बोलने वाले हैं, हम बेकारी है इस वक्त, हमको रोड पर आना। सैन्य अधिकारी कर्नल रणवीर जम्वाल को सम्मानित किया गया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने उनकी उपलब्धियों की सराहना। जम्वाल ने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर पाई कामयाबी।
प्राउड फील होता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह सर ने मुझे सम्मानित किया है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही प्राउड फीलिंग। और अभी मैं जो आप पूछ रहे थे कि क्या किया है रिसेंट, पिछले महीने ही हम लोग 6 देशों की साइकिलिंग यात्रा करके वापस आए होंगे। हम 4 लोगों की टीम थी जिनको मैं लीड कर रहा था, और हम वियतनाम से हमने ये यात्रा शुरू की। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में हमने ये यात्रा कंप्लीट की। और 6 देशों की यात्रा हमने तकरीबन 37 दिनों में 5374 किलोमीटर हमने ये कंप्लीट की यात्रा 37 दिनों में, जो एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान हमने स्थापित किया। और उससे पहले ये जनवरी में हमने यात्रा शुरू की थी, मार्च में हमने कंप्लीट की फर्स्ट वीक। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के दावों पर उठाए सवाल। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जगदीप सिंह ने कहा, अगर हालात हैं सामान्य तो क्यों नहीं हो रहा दर्जा बहाल। राज्य का दर्जा छीनकर किया गया है लोगों के साथ गलत। हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में इसके लिए प्रदर्शन करेगी। और सामान्य होते हैं तो हम यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस देंगे। तो मेरा ये सवाल है, और हमारी पार्टी भी ये पूछना चाहती है कि किस तरीके के सामान्य हालातों की ये बात करते हैं। आज परिस्थितियाँ जो है वो बिल्कुल अनुकूल हैं, और हम ये मांग करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हमारी स्टेटहुड, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कहूँगा, उसे हमें पूरे सम्मान के साथ जो है वो वापस किया जाना चाहिए। तदोपरांत चुनाव हो। अलबत्ता ऐसा अगर नहीं होता है तो आपने देखा जो आज हालात दिल्ली में बने हुए हैं, तो सरकारों को चलने नहीं दिया जाता। तो हम चाहते हैं लोगों को उनके हक हकूक मिले, और इस स्टेटहुड को लेकर हमें चाहे इस प्रदेश के किसी गली चौक चबच्चे में खड़े होकर लोगों के बीच जाकर विरोध करना पड़ा, हम करें। जम्मू में उद्यमी महोत्सव कारबार का आयोजन SKPVP मुंबई इंडिया SME फोरम के सहयोग से आयोजित। युवाओं को एक मंच प्रदान करना है इसका उद्देश्य। Government did, nobody turned up from. ये एक इवेंट है कारबार, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ J&K के जो यूथ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। क्योंकि हमें ऐसा एक विचार आया कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर रोज़गार की जो भी कमी है या जॉब्स नहीं है, तो हमने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पर एक रोज़गार का ऐसा प्लेटफॉर्म दें J&K यूथ को, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये एक बेसिकली इवेंट है जिसमें हम लोग उनके स्टार्टअप्स और उनके आइडियाज़ को सुनेंगे, और जो भी हमें आइडियाज़ अच्छा लगेगा उसमें हम फंडिंग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और काउंसलिंग भी करेंगे। यूथ के लिए मैसेज ये है कि भाई अब अपने पैरों पे खड़े रहिए और खड़े होइए। और हम लोग आए हैं यहाँ पर बॉम्बे से आपको फंडिंग करने, इन्वेस्टर्स आए हैं यहाँ पर। J&K बैंक के चेयरमैन GM आ रहे हैं, और काफ़ी और संस्थाओं के बड़े बड़े SME फोरम के भी श्री विनोद बुत्तू जी भी हैं। मिस्टर व मिस जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का होगा आयोजन। गुलशन ग्राउंड जम्मू में करवाएगी JKSA BBA इसका आयोजन। इस इवेंट के कई हैं पार्टनर्स। सर, ये हमारा इवेंट होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे एथलीट्स पार्ट लेंगे, लड़के और लड़कियां मिलके सारे। और मैं आपको बता दूं ये पुलिस ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, और हमारा 8th इवेंट है ये स्टेट का। इसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ से जीतते हैं वो नेशनल लेवल पे हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे आर्नल्ड क्लासिक और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग जैसे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।